नमस्ते अनिल शर्मा जी। नमस्ते। मेरा पूरा नाम डॉक्टर नरेंद्र डी भोलाड़े है। मैं भुसावल में प्रैक्टिस करता हूँ। बॉम्बे नागपुर पे बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, डिविजनल रेलवे स्टेशन है। वहाँ मैं आज मेरे को यहाँ 50 साल पूर्व, आज मेरी उम्र 74 है। मेरी पत्नी भी डॉक्टर है और हम 1970 में उस जमाने के इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर हैं। एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक दोनों भी हम करते हैं। और मॉडर्न में हम टर्न हुए, ऑपरेटिव वगैरह सब हम सीखे, ऑपरेटिव करते हैं। अभी भी मिसेस की प्रैक्टिस चालू है, मेरी खाली बंद इसके लिए कि मैं ब्रेन ट्यूमर का मरीज हूँ। करीबन 2004 से लेके तो आज तक 2020 तक 3 बार मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन, इस नाक के द्वारा ब्रेन ट्यूमर निकाला गया। और मुझे खाली विज़न प्रॉब्लम है, दिखता मेरे को कम है थोड़ा सा, कभी कभी थोड़ा ब्लाइंडनेस आ जाता है। मेरी जो गलतियां गाने में होती है कभी कभी वो इसी की वजह से होती है। बाकी मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, 4 ऑर्गेनाइजेशन, लायंस इंटरनेशनल का 45 साल से मेंबर हूँ। रसिक कला मंडल मराठी, मैं मराठी महाराष्ट्रियन हूँ। वो बड़े बड़े एक्टर्स हम यहाँ बुलाते हैं, हमारा मंडल है, उनका ड्रामा हम आयोजित करते हैं। प्रोफेशनल रीमा लागू, मोहन जोशी, ये जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं मराठी, इनके हम ड्रामा यहाँ भुसावल में आयोजित करते हैं। और उसके बाद मैं नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का फाउंडर मेंबर हूँ मैं यहाँ का। तो ऐसा करके हमारा ये जीवन चालू है। अभी मेरे को तकलीफ कुछ नहीं, आप देखेंगे कि डॉक्टर क्या बोलते हैं आप ब्रेन ट्यूमर का, लेकिन ये मुझे मेंटेन करना पड़ा क्योंकि हार्मोन्स जो है वो कम ज़्यादा वो सीक्रेट होते हैं, तो कंट्रोल में रखना पड़ता है। और सिंगिंग के बारे में तो मैं बहुत बड़े लाइव कार्यक्रम भी कर चुका हूँ और शास्त्रोक्त भी सीखा था, वो भी सीखा था। लेकिन कैसा है कि मेडिकल प्रैक्टिस में आने के बाद में सब मुझे करना, लेकिन इंटरनेशनल में मैं जहाँ भी गया, अमेरिका गया, पूरा यूरोप जाके आया, उधर गया, जहाँ भी गया, बस में हो, होटल में हो, एंटरटेन करना मेरा काम है। शायरी मेरी एक हॉबी है मेरी, मैं शायरी भी करता हूँ, सुनता भी हूँ, सुनाती हूँ, पोएम्स सुनाता हूँ, कविता सुनाता हूँ। पीछे एक बार मैंने दिया था, मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, वो अभी भी प्रैक्टिस करती है। मेरा करीबन 30 बेडेड हॉस्पिटल है अभी, और वो रनिंग में है अभी। मुझे 2 लड़के हैं, मेरा एक लड़का शिकागो में है और एक लड़का मेरे पास में है। मेरा फार्म हाउस है, खेती की भी मुझे बहुत ये है, करीबन 20-25 साल से फार्म हाउस में मैं तरह तरह के मेरा ये है। और टोटल मेरी बहू भी टीचर है, वो स्कूल में टीचिंग करती है कॉन्वेंट स्कूल में। वो बड़े लड़के को 3 बच्चे 7 साल के, एक ट्विन्स है, एक लड़का लड़की और बाद में एक लड़का हुआ। ऐसा ये हमारा परिवार है। और मैंने ये कर दिया कि जब अपन ये तो सोशल वर्क जितना करेगा, और मेरे यहाँ हमारे 7 मेंबर और मेरे नौकर 4 मेंबर, क्योंकि नौकर के बिना हम अपन कुछ भी कर सकते नहीं, तरक्की कर सकते नहीं। जो मैं खाना खाता हूँ मेरे यहीं रहते हैं, मैं सब उनका परिवार का, उनको कोई नहीं ऐसे लोग मेरे पास में हैं, उनको भी मैं खिलाता हूँ क्योंकि मेरा फार्म हाउस का इनकम आता है, ये है, डॉक्टर है, ये है। तो उनको मैं मेरे फैमिली मेम्बर की तरह से बिहेव करता हूँ, क्योंकि उनके सिवाय अपन तरक्की नहीं कर सकते। हर जगह अपने को काम नहीं करना पड़ता, वो अपने को हाथ बटाते हैं तो अपना इनकम बहुत अच्छा होता है। ये मेरी सोच है ये थी। और रहा बाकी के तो फिर आर्केस्ट्रा लाइव सोशल ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए मैंने पैसे जमा किए थे। वो एक हमारा संगीतकार था, उसको मैंने फिर, उसकी बेटी, वो गरीब था, कैंसर से मर गया, उसके बेटी के नाम पे पैसे रखे थे, उसको दिए। बहुत बड़े बड़े शो भी किए, यहाँ करता हूँ, चलते आ रहा हूँ। और मेरा लड़का एक है जो शिकागो में, वो भी मैरिड है। ये भी लड़का मेरा मैरिड है। इसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का और फोटोग्राफी का कोर्स किया है। मेरा पास में जो लड़का है उसकी उम्र आज 45 है और जो फॉरेन में है उसकी 39 है। मिसेस की और मेरी एक ही एज है, खाली मैं 1.5 महीने से बड़ा हूँ, मेरी मिसेस 1.5 महीने से छोटी है। यही हमारा फ़र्क है, बाकी रहते हैं बिल्कुल
काम बीम करते हैं सब। डेली उठ के 5 बजे उठना हमारा काम रहता है। उठ के टेरेस पे टहलना, क्योंकि ब्लाइंड हो, थोड़ा सा नज़र विज़न कम है तो मैं बाहर घूम नहीं सकता, कोई व्हीकल एक्सीडेंट कर देगा। मेरे 2-3 बार एक्सीडेंट भी हुए हैं, लेकिन उसमें से भगवान ने मुझे बचा लिया। ऐसा करते 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 हमारा ये परिवार आज सुखी परिवार है, हमको कोई दिक्कत नहीं। गाना मेरी हॉबी है, खाली गलतियाँ मेरे से हो जाती है, कभी गाई करता हूँ, कभी स्टार मेकर पे मेरे 2000 गाने हैं। एक आईडी पे, दूसरा आईडी है उस पर 300 है, उसके पहले की आईडी भी थी। यहाँ मेरे 3-4 आईडी बन गए, मैं भूल गया था आईडी। पहले देखो, पहले अपनी मुलाकात हुई थी सबसे पहले, वो आईडी मेरा अलग था। अभी ये बाद में आईडी मैंने लिया और फिर इधर भी करीबन 900 के ऊपर मेरे गाने हुए। एक ही थोड़ा सा दुख होता है कि गलतियाँ होती है, तो कोई मैं गाने गाता हूँ तो लोग मुझे ज्वाइन नहीं करते। मैं सबको ज्वाइन होता हूँ, कव्वाली हो, गाना हो, कुछ भी हो, किसी का भी हो, कैसा भी हो, छोटा बड़ा हो, मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। लेकिन यहाँ देखा मैंने तो थोड़े लोग, अभी यहाँ का मेरे को इतना कुछ अंदाज़ा नहीं है, कुछ बहुत सी बातें मालूमात भी नहीं इस पूरे पे। मैं आता हूँ, गाता हूँ, चले जाता हूँ, बाद में देखता नहीं। कमेंट्स में भी बाद में मेरे को एक मैसेज आया था कि कमेंट देखते जाओ, तो कमेंट मैं अभी समझो 2-4 महीने से करने लगा हूँ। बाकी ठीक है। और सोशल मेरा बहुत है, मेरा 45 ईयर तो लायंस का है इंटरनेशनली। सबके मैं सेवा और सत्य साई सेवा समिति पुटुपत्ती साई बाबा, सत्य साई बाबा का ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं मेंबर हूँ। और करीबन आज तक के 1 लाख के करीबन पेशेंट लोगों को मुफ्त में दवा उनकी वैन के द्वारा जाके तपास के उनको दिया। पैसा उनका रहता है, मेहनत मेरी रहती है। महीने में 4-5 बार मैं वो एक सेवा देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा करने के सिवाय अपने साथ तो कुछ आने वाला नहीं। यही जो अपन पुण्य करते हैं यही अपने साथ में आता है और यही रहने वाला है। ये चेक के द्वारा हो सके अगले जन्म में तो ये चेक के द्वारा अपने को रिटर्न मिलेगा, यही मेरी एक कामना है। मुझे बहुत अच्छा सवाल किया। पीछे भी मैंने एक बार ऐसा 10 मिनट का जो माइक डाला था, 10 मिनट्स फॉर माइक में, लेकिन उसको काफ़ी दिन हो गए, वो आईडी भी अलग होगा मेरे ख्याल से। लेकिन आनंद लगा गाने में, मुझे आनंद लगता है। आपने जो फ्री होके बात की, इतना मेरा दिल खुश हो गया कि आपको क्या बताऊँ। रहा बात ब्रेन ट्यूमर का, तो कैंसर नहीं है, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आज 74 एज में कैंसर अगर हो गया तो आपको हालत मालूम है कैसी रहती है। लेकिन मैं खुद डॉक्टर होने की वजह से मेरे से किसी से छुपाया भी नहीं, कुछ नहीं। कैंसर की लाइट ली है, स्टेरियोस्टैटिक रेडिएशन मेरे को किया है, वो खाली वो ट्यूमर जलाया उन्होंने आई के समय में, बाद में ऑपरेशन के बाद में। तो ऐसा मेरा चालू है, मैं बाकी कंट्रोल करना पड़ता है। और उससे वो उठता है, स्टार पे गाता हूँ, इधर गाता हूँ, उधर रहता हूँ। हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, मेंटेनेंस सब मेरे पास में आता है। मेरे लड़के की तरफ सब मेरा ख्याल है। मेरे नातू है, वो भी स्कूल में जाते हैं, 3rd स्टैंडर्ड में है दोनों भी। तो अच्छा लगा आपने तो ये सवाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मेरे दिल के और मन के अंदर इतनी सोच अच्छी पैदा कर दिया है कि नहीं, कोई तो भी है इस मुड़े पे कि जो ये बात जानना चाहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते रहेंगे, गाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। कभी कभी थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, मेरे को गुस्सा भी आ जाता है थोड़ा थोड़ा, तो बुरा नहीं मानना। बस यही मेरी हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना है। धन्यवाद।